5 वर्सेस यानी कि 5 आया। आया क्या है? जबल अल नूर इज adherents of Islam called Muslims. Adherents. So we will go to understand the meaning of Islam today. This is the first video and the first part of the playlist. So let's get started. So this is the first part. ठीक है? So हम इस्लाम की मीनिंग समझेंगे कि क्या है इसकी मीनिंग. So अल इस्लाम इट इज रिटन इन अरेबिक. ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा? इस्लाम है अल इस्लाम. असली अल मीन्स क्या होता है? अल मीन्स होता है द. ठीक है, और इस्लाम इज द इस्लाम. ठीक है, ऑल अबाउट द इस्लाम. सो मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसकी सबमिशन. हम सब सबमिट हुए हैं, है ना? किस लिए सबमिट हुए? टू द विल ऑफ गॉड. क्योंकि गॉड की, अल्लाह ताला की सबमिशन मतलब अल्लाह ताला के लिए हम सबमिट हुए हैं. टू प्रे. ठीक है ना, इबादत करने के लिए हम सबमिट हुए हैं. एक ये तरीका बन रहा है इसको बोलने का. तो इस्लाम का जो मतलब है वो एक्चुअल में ये है कि सबमिशन. हम सब एक तरीके से इकट्ठे हुए हैं टू द विल ऑफ गॉड, उनकी इच्छा में, है ना? उनकी इच्छा में, जो कि हिंदी में मैं बोल रही हूँ, उनकी इच्छा में. सो एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम कॉल्ड मुस्लिम्स. एडहेरेंट्स मीन्स होता है बिलीवर्स, जो कि उनके कदमों पे चलते हैं, जो जो इन सब चीज़ों को स्प्रेड करते हैं. उनके कदमों पे चलने को मतलब यू नो बट आई एम सेइंग कि एडहेरेंट्स जो बिलीव्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके तरीक़ों पे चलने पे उनको हम क्या कहते हैं? मुस्लिम्स. मुस्लिम्स. अब इट डजेंट मीन कि उनके तरीक़ों पे चल रहे हैं तो ओनली दे आर मुस्लिम. अगर वो बॉर्न हुए हैं मुस्लिम फैमिली में तो दे आर ऑल्सो मुस्लिम. सो दे हैव टू लर्न अबाउट दैट, है ना? तो ये तो एक नेचुरल चीज़ हो गई. बट जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो इन सब चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं सो दे विल कॉल्ड मुस्लिम ऑल्सो. अब अगर हम दुनियावी तरीके से कहें तो फिर उनको अपनी आईडी भी वैसी बनानी चाहिए. तो इट डजेंट मीन कि उनकी आईडी ऐसी ना हो तो दे विल नॉट कॉल मुस्लिम, है ना? तो ये एक चीज़ मैं आपको एक तरीके से समझा रही हूँ सिंपल वर्ड्स में कि मुस्लिम एक्चुअल में कहते हैं किसको हैं? जो बिलीव करते हैं, जो जो समझते हैं कि ठीक है, हाँ हाँ आई एम इस्लामिक, आई विल फॉलो ऑल दैट थिंग्स विच इज रिटन इन कुरान. तो ये इन्हें हम कहते हैं मुस्लिम. एंड मीनिंग क्या होती है? सबमिशन. ठीक है, अब ये मैंने बता दिया. अब हु इज द फाउंडर? फाउंडर कौन है? अब कोई तो फाउंडर होता है कि इन सब चीज़ों को कौन बताता है? सो दैट इज ही इज हजरत मोहम्मद. ही इज हजरत मोहम्मद. ही इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम. ओके, ही इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम स्प्रेड किया. ठीक है ना, वो है हजरत मोहम्मद. अब ये बाकी के आगे के पार्ट में आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ. सो ही इज हजरत मोहम्मद और मैं इनके बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगी. तो इस वक्त तो मैं अभी इस्लाम की मीनिंग बता रही हूँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी ओरिजिन ऑफ इस्लाम. ठीक है ना, मैं सब कुछ ट्राई करूंगी आपको समझाना. सो ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये हुआ 7th सेंचुरी में. इतनी से कब हुआ? 7th सेंचुरी. ये बहुत टाइम पहले की बात है, 1400 साल पहले, यू नो. सो दैट इज 7th सेंचुरी. एंड जबल अल नूर हिजाज अरेबिया. अब दिस इज द एड्रेस. कहाँ से हुआ, है ना? तो जबल अल नूर, इसका क्या मतलब होता है? जबल अल नूर का मीन्स क्या होता है? सो जबल अल नूर क्या है? जबल अल नूर इज द मीनिंग इज माउंटेन ऑफ द लाइट और हिल ऑफ द इल्यूमिनेशन. इसका मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ द लाइट और हिल ऑफ द इल्यूमिनेशन. मतलब एक ऐसा पहाड़ जिसमें यू नो लाइट है ना? कोई एक ऐसा पहाड़ जिसमें लाइट है. तो जबल अल नूर का मतलब, नूर से आपको समझ में आ ही रहा है कि लाइट है ऑब्वियसली. तो इसका मीन्स ये है. ठीक है, तो व्हाट हजरत मोहम्मद सेड अबाउट दैट? हजरत मोहम्मद सेड टू हैड हिज फर्स्ट रिविलेशन एंड रिसीव 5 वर्सेस ऑफ द कुरान. सो हजरत मोहम्मद व्हाट ही सेड कि उन्होंने वहाँ पर रिविलेशन देखा, मतलब किसी चीज़ को रिवील होते हुए देखा, और उन्होंने क्या रिसीव किया? 5 वर्सेस ऑफ द कुरान. एंड व्हाट इज कुरान? वी विल स्टडी अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियो. सो 5 वर्सेस उन्होंने, एज यू नो, इतना तो आप सभी जानते हैं कि कुरान क्या है. सो 5 वर्सेस हम लोगों उन्होंने उन्होंने 5 कुरान, एज यू ऑल नो कि उन्होंने 5 वर्सेस यानी कि 5 आया इज द आया विच वी रीड इन कुरान, स्मॉल स्टैंजाज ऑफ स्मॉल स्टैंजाज, दैट इज कॉल्ड वर्सेस. ऑलराइट, तो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर 5 वर्सेस, हज़रत मोहम्मद ने 5 वर्सेस यानी कि 5 आयत क्या रिविलेशन देखा. रिविलेशन मीन्स किसी चीज़ को रिवील होते हुए देखा. मतलब उन्होंने देखा समथिंग इज, कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो रिवील होना, है ना? किसी चीज़ का रिवील होना, दिखना, है ना? तो उन्होंने देखा कि 5 आयत उन्होंने रिसीव करी. सो दैट इज़ द प्लेस जबल अल नूर. ये वो प्लेस है. एंड व्हाट इज़ हिजाज? हिजाज क्या है? हिजाज जिसके अंदर मक्का, मदीना, जद्दा, ताबुक, युनबू, तैफ और बलजराशी. ठीक है, ये सारे क्या आते हैं?
प्लेसेस आते हैं. सो हिजाज एंड जबल अल नूर इज़ द प्लेस. ऑलराइट. सो इसका ओरिजिन कब हुआ? 7th सेंचुरी में. जबल अल नूर हिजाज अरेबिया में. ठीक है. दिस ऑल थिंग्स इज मैंशनड इन कुरान ऑल्सो, कि उन्होंने कहाँ से कैसे किन चीज़ों को पाया है. ठीक है. तो आपने क्या क्या समझा इसमें? 5 वर्सेस लिया, मीनिंग समझी इस्लाम की. तो आपने क्या क्या समझा इसमें? मीनिंग समझी इस्लाम की. ऑलराइट. इस्लाम की मीनिंग क्या होती है. बाकी आपने ये समझा कि इनका फाउंडर कौन है, और आपने इनका ओरिजिन समझा है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. देखिए, नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम सिंपल वर्ड्स में किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है. हमें ए अगर पढ़ेंगे तभी हम जेड तक पहुँचेंगे. तो इसलिए मैंने आपको इतने सिंपल वर्ड्स में इन सारी चीज़ों को समझाया. तो टुडे तो मैंने आपको इस्लाम की मीनिंग समझाई है, कौन इसका फाउंडर है ये समझाया है. ओरिजिन मीन्स होता है कहाँ से शुरुआत हुई किसी चीज़ की, है ना. तो 7th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी. कहाँ हुई थी? जबल अल नूर. ठीक है. अल मीन्स क्या होता है? दा होता है ना. जबल अल नूर. जबल अल नूर का मतलब होता है द माउंटेन ऑफ द लाइट. ठीक है. या हिल ऑफ द इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन इज लाइक समथिंग इज बिगिनिंग इन अ लाइट, है ना. लाइट हो रही है, एक रोशनी हो रही है, एक नूर है, एज यू नो नूर है. दैट इज जबल अल नूर. यहाँ पे हमारे मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं, हमारे हजरत मोहम्मद क्या बोलते हैं? ही हैड सेड दैट हिज फर्स्ट रिवलेशन एंड ही रिसीव्ड 5 वर्सेस ऑफ कुरान. उन्होंने 5 आयत देखी. आया इज मीन्स आयत, उनको रिसीव हुई ऑफ द कुरान, मतलब कि फर्स्ट रिविलेशन हुआ उनको कुरान का. ठीक है ना. उनको भाई जब उनको कोई चीज़ मिली तब तो उन्हें पता चला ना कि हमें ये चीज़ स्प्रेड करनी है ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना. तब तो उन्होंने बताया कि कैसे हमें उन सब चीज़ों को स्प्रेड करना है. तो उनको 5 आयत मिली. सो हिजाज इज द प्लेस where these all regions includes, that is Makkah, Medina, Jeddah, Tabuk, Yunbu, Taif and Baljurashi. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वापस से इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी. और मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाकर दूँ, जिससे कि आपको माइंड में बहुत ही सिंपल वर्ड से आपके माइंड में हर एक चीज़ जाए कि एक्चुअल में किसी चीज़ की मीनिंग है कि एक्चुअल में वो चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप यू लाइक दैट गाइस. बाय बाय.